है या है कोई जादू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू। जिस ओर नजर जाती है चेहरा तेरा हर सू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू। तुझे आसमां से मांगा सजदे हजार करके, मैं जी रहा हूँ जन्नतें तुझ पे दिल निसार करके करके। जितना मैं तेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू। का सॉन्ग है और वो खुद बोलते थे, स्मृति भी गवाह है कि वो बोलते थे ये देखना सॉन्ग क्या कमाल करेगा, वो हो रहा है अभी से ऑलरेडी। तो आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है, वो हमारे बीच में नहीं है। स्मृति, फॉर यू कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जर्नी इस फिल्म? Sir, many a times words fall very short. Words are not able to express what one feels. But अभी मैं बैठी हुई थी ना, आई वॉज लिसनिंग, तो आपने प्रश्न पूछा था कि वो एक क्या क्वालिटी है, एंड आई थिंक सो सबने अपने शब्दों में वो बयान किया, चाइल्ड लाइक हार्ट एंड इनोसेंस एंड प्योरिटी. इट्स वेरी वेरी रेयर एंड आई डोंट नो व्हाई व्हेन आई वाज सिटिंग मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा था. मेरे को शब्द तो नहीं याद. जैसे एक कुम्हार होता है, वो ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, पॉट को, हाँ, वो अंदर से घड़े को, हाँ जी, चाक, तो उसको अंदर से ऐसे सहारा दे के बाहर से ऐसे पीट पीट के उसको शेप देता है. सो ड्यूरिंग दिस शूटिंग सर हैज़ मोल्डेड मी, एंड वट एवर यू सी ऑन स्क्रीन इज प्राइमरली हिम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. वी हैव अनदर दिग्गज कलाकार हमारे साथ यहाँ पे, लेडीज एंड जेंटलमैन. उनको कई सारी फिल्मों में देखा है और अभी भी यहाँ पे देख रहे थे. सर थोड़ा वो नेगेटिव शेड्स के साथ देख रहे थे, थोड़ा ग्रे. तो सर अब आपने you'll have to spill some beans, थोड़ा बताना पड़ेगा सर. वो There are a lot of beans. really There are plenty of beans. Oh God, there are plenty. हम तीनों में jealousy का एंगल था एक. बहुत, हम तीनों को एक ही मोहतरमा पसंद आ गई थी और हम में से किसी को नहीं मिली. वो किसी और के साथ चली गई है. बट बहुत मज़ा आया था. हम लोग साथ में पढ़ते थे एनएसडी में और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ रहे हैं. अनुपम, सतीश, मैं, और बहुत अच्छे पल गुजारे हम साथ में. सारे बीन्स तो बताना मुश्किल है. सर कभी ऐसा होता था कि हम एक दिन ना कोलैबोरेट करेंगे सब लोग. यूजुअली ये होता है बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में, कि एक दिन ना तू, मैं और ये हम साथ में कुछ करेंगे. हम लोगों ने जब स्कूल में भी थे एनएसडी में, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे. सभी एक्टर्स थे, मगर सबके जो प्रोजेक्ट्स होते थे या काम के, कभी हमारे में ऐसा नहीं था कि ये रोल वो क्यों कर रहा है, ये रोल वो क्यों कर रहा है. हम मिल के काम करते थे. तो वो फीलिंग तो हमें थी. और ये तो उस वक्त नहीं सोचा था आगे कैसे काम करेंगे, बट ये बात तो थी कि ज़रूर जब आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर साथ में काम करेंगे, और वो हुआ. एब्सोल्युटली सर. और यहाँ पे भी वो फेस ऑफ जो है ना, उसके लिए वी आर वेरी एक्साइटेड अभी देखने को जब मिलेगा. The day he decided to cast Anang, he called me up. He said like unusual casting कर रहा हूँ because Anang, he according to him had a kind face. According to me, it's a different kind of a story. But he said मैं इसको villain बना रहा हूँ. और we got to spend some time together after a long time, because when you're in hostel, you're a day scholar, you spend a lot of time. But I think that was a very good way. Another friend of our, Karan Razdan, who was also our class fellow, who is also in the film, then Neena Gupta, we had great time together during the shooting of this film. Absolutely. We came closer if there was a possibility of doing that. Yes, बहुत मज़ा आया था शूटिंग के दौरान, और साथ में एज अनुपम सेठ बहुत अच्छा टाइम बिताया शूटिंग के वक्त भी और शूटिंग के बाद भी. It is everybody else. जावेद साहब, आप आके आपको तो बोलना बनता है. जावेद साहब प्लीज. नहीं सर, नहीं, कागज के ऊपर आप ही देखिए, हमने से किसी ने कागज के ऊपर बात नहीं की, हमने सतीश के ऊपर बात की. मगर सतीश के पैशन था कागज. आप आके कागज के बारे में, क्यों कागज इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बिकेगा तो वही. जावेद साहब.
Thank you, Vivek, for coming. You had promised me that you will come. आपने कहा है कि मैं कागज़ पे बोलूं, लेकिन कागज़ पे तो कभी भी बोला जा सकता है। आज तो सतीश पे ही बोल रहे हैं सब, और सतीश पे ही बात। मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही। मैंने सतीश को पहली दफ़ा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था। मैं जानता भी नहीं था कौन है। तो जब वो प्ले ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला तो वहीं आपके NSD के दो चार लड़के खड़े थे। कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है। देखिए, दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई। तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कहने साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी यार, हम सोचते कि इसे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं है। चले आए भाई। उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई। तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं। तो बोला कौन सी फैक्ट्री में काम करता हूँ साहब, ये किसने आपको बोला। तो मैंने कहा कि भाई फला, अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा इसीलिए कहा होगा। तो उसके बाद हम सागर में एक रोल हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी, उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद। तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया। मैंने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए, अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए। तो कह रहे सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया, जाने भी दो यारो, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूँगा। मैंने ठीक है। बाहर आए, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना, क्यों वो दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले ले। तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया। उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही। फिर शेखर का जब वो चीफ असिस्टेंट था तब भी था। फिर जो उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने ख़राब स्क्रिप्ट लिखी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर। लेकिन आपको एक बात कहूँ कि ज़िंदगी जैसे जैसे तेज़ चलना शुरू हुई तो पहले लोगों ने बेकार बातें सोचना छोड़ दिया, फिर और तेज़ हुई तो फिर बहुत सारी जो जज्बाती बातें होती हैं वो भी करना छोड़ दी। वक्त ही नहीं है। अब आज दुनिया वहाँ है जहाँ सिर्फ जिससे फ़ायदा है वो बात, जिससे फ़ायदा है वो काम, जिससे फ़ायदा है वो आदमी, बाकी सब बेकार। मगर ये कमबख्त कैसा आदमी है, कोई दिन नहीं होता जो मुझे याद ना है, कोई दिन नहीं होता। और ये मेरी खूबी नहीं है। अगर मेरी खूबी होती तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते। ये उसकी खूबी है, सिंसियरिटी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जो दे सके एक आदमी। वो आदमी जो आप दुखी बैठे हो, परेशान बैठे हो, वो आ जाए तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। वरना सिंसियर लोग आमतौर से बड़े बोरिंग भी होते हैं, मगर वो दिलचस्प आदमी, वो आपके अंदर कहीं भी छुपी हुई खुशी जो है तो ढूंढ के निकाल के ले आता था। कैसा उसमें पैशन, कैसी दोस्ती, कैसी सिंसियरिटी, कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत रेयर आदमी था वो। और सही बात है कि वो लोग जो उसे करीब से जानते थे, मेरे लिए तो छोटा भाई था, दोस्ती वोस्ती तो क्या, ही वॉज अ फैमिली मेम्बर फॉर मी। तो वो याद तो हमेशा आएगा। और सिर्फ ये कि हम उसे याद कर लें काफ़ी नहीं, उसके इतने सारे जो गुण हैं उनमें से एक गुण भी अगर हम अपने साथ हमेशा रखें तो ये होगा ट्रिब्यूट उसको। शक्ति नहीं है इसमें, यानी ये कोई मोहब्बत से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। ही वॉज अ रेयर मैन। और उसके जाने का मुझे तो बहुत दुख है। मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि मौत के बाद भी कुछ होता है। मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो मुझे बहुत गम है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो नहीं है। लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं, उसकी खूबियों की इज्जत हमें, और बस यही एक ट्रिब्यूट हम उसे दे सकते हैं। बाकी सब बातें हैं कि उसकी कोई खूबी अपने में पैदा कर लें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
That's such a wonderfully said thing. जावेद साहब आपने एक किस्सा सुनाया, तो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें आनंद इन्वॉल्व है। जैसे आपको किसी के दोस्त ने कहा था ना कि ये तो फैक्ट्री में काम करता है, मैं सोहनलाल कंवर जी को मिलने गया था। सोहनलाल कंवर जी अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर था। हमारे पास कोई फोटो में ऐसी होती नहीं थी कि जो राकेश श्रेष्ठा ने खींची हो या गौतम राजाध्यक्ष ने खींची हो। हमारे पास तो थिएटर की फोटोग्राफ, बुरी सी फोटोग्राफ होती थी नाटक की, तो मैं वो यहाँ रख के जाता था। अच्छा उन दिनों मेरे बाल थे तो स्याही यहाँ लगाते थे ना, तो बारिश पड़ रही थी तो मेरा पूरा चेहरा नीला हो गया था स्याही लगा के। तो पहले तो रिसेप्शन ने कहा मुँह धो के जाओ सोहनलाल कंवर जी राम केलकर साहब के साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा भी कुछ नाटक वाटक किया है, कुछ प्ले फोटो दिखाई है। तो मैंने अपनी फोटोग्राफ्स 10-15 फोटोग्राफ्स अपनी उनको दे दी नाटक की। तो मेरी फोटोग्राफ देख के राम केलकर जी को कह रहे हैं कमाल है इतने कमाल है, वो देखो इतने कितना जबरदस्त एक्सप्रेशन है, ऐस फोटो च भी ऐस फोटो। तो मुझे लगा यहाँ से तो मेन रोल मिला ही मिला। थोड़ी देर बाद वो सोहनलाल जी कहते तू तो ठीक है, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट मंथ, वो आनंद देसाई था। तो ये दोस्ती में ही होती है जो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सतीश भी अपने किस्से सारे इस तरह हमेशा बोलता था कि देखो मैं लुक्स के डिपार्टमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं सिर्फ ये साला ये इंटेलेक्ट नहीं है मुझ में। तो आपने कहा ना जो जिस भी महफिल में जाता था, या इट्स आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर years together to talk about him, but Kagaz is very important because this was his really very passionate project. I don't know how to say that, how to explain, translate that into it, because I've never seen him, I've done so many films with him, I've never seen him so passionate about a project. He said nahi tu dekh iska abhi ek कानून आ गया. There is another poster जिस पे लिखा था article 19 versus article 21 which has happened now. So yes, sorry, I am doing your job, but this is one place I will be doing my job. वेलकम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए एंड यहाँ हम सबसे मिलने के लिए। श्री विनय जी को भी बुलाना चाहूँगा। बीजीएम की अगर हम बात करें तो श्री विनय जी हमारे साथ यहाँ पे हैं। इट्स हिज बीजीएम। Also Satish's writer is here, Ankur. Yeah. Ankur Suman is also here. Please come. अंकुर जी प्लीज आइए। एंड ऑफ कोर्स वील हैव अ क्विक फोटो अप विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू एंड देन बातचीत का सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो बहुत खराब है। मैंने कहा तू यार राइटर है तो इम्प्रूव करना। बोला नहीं यार नहीं हो पाएगा यार, तो एक काम कर, तू क्या कर सकता है? मैंने कहा मैं कैंसिल कर सकता हूँ। गोविंदा वाज देयर एंड यू वर देयर आल्सो। देन क्या हो गया, ये अनिल कपूर को पता चला। इनके कान खड़े हो गए सब। तो यू नो, तो अनिल ने मतलब बोला कि यार डेविड यार क्या सीनियर है। मुत्तू की भी कहानी है, उसको मैंने जब रोल दिया बुलाया यार कर। अब मेरा कोई और एक्टर था पहले, फिर मैंने यार उसको दूसरा बनेगा, उसकी विग मैंने इसको पहना दी। बड़ी मुश्किल में इसको कैसे किया, बट यार ग्रेट गाय, सलूट करता हूँ इसको। कोशिश करूँगा। जावेद साहब और अरविंद खे साहब, डेविड सर, सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। एक छोटी सी बात मुझे जहन में आ रही है कि हम लोग जब से म्यूज़िक कर रहे हैं, जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद एक ऐसी फिल्म का म्यूज़िक करने का मौका मिला। देन विराग, इफ विराग भाई मौजूद हैं यहाँ पर, रश्मि विराग, देन मी, शारिब एंड विराग भाई, हम तीनों बैठे करते थे ऑफिस में। और बेसिकली स्टोरीज होती थी हम लोग के लिए, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जयपुर से हैं सर हम लोग। तो हमारा बचपन कैलेंडर, मुत्तू, प्यारे मोहन, तो वो हर एक कैरेक्टर की, हर एक पिक्चर की कहानियाँ, फिर वो स्टोरी सुनाते थे। फिर वो माहौल ऐसा होता था कि लगता नहीं था कि म्यूजिक बना रहे, लगता था इट्स अ ट्रीट। एंड एवरी मिनट्स वी स्पेंड विद हिम वाज अ फैन मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि बचपन से उनको देखा है, उन्होंने जिस तरह से हमें हंसाया है, जिस तरह से सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटी हैं,
तो वो एक हर बार का एक्साइटमेंट होता था कि आज सतीश जी के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ मज़ा आएगा, कुछ नई स्टोरी मिलेगी. इनफैक्ट वी शॉट वन वेब सीरीज विद हिम. पॉपकॉर्न करके एक वेब सीरीज आई थी जिसके अंदर हमने भी म्यूजिक के साथ एक थोड़ा बहुत एक्टिंग का रोल जो है वो साथ में किया था. तो शूट होता था या उसके अलावा हम लोग साथ बैठे होते थे और सतीश जी की कहानियाँ चलती रहती थी, जैसे अभी डेविड सर ने सुनाई, अनुपम सर ने सुनाई. सो ही वॉज लाइक एक बच्चा होता है जिसके अंदर चाहत और काम करने का पैशन. कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब ही वॉज सो पैशनेट. और उनका काम करने का तरीका कि कंपोजर को किस तरह का कंफर्ट देना चाहिए जिससे उसका जो म्यूजिक है फिल्म का अच्छा बाहर निकलेगा. सो इट वाज अमेजिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग वर्किंग विद हिम. बाकी तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है. सतीश कौशिक सर is always yes. in And our heart. lastly, just one line that we being fortunate and so lucky, we felt so lucky that के वो आखिरी वक्त जो हमने उनके साथ गुजारा है, हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू नहीं पसंद किए. जो सबसे फेवरेट गाना था सतीश सर का, तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता. आई थिंक ही वाज इट वाज द क्लोजेस्ट सॉन्ग फॉर हिम. फादर एंड सन वाला बॉन्ड जो था, और उस गाने के पीछे उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी उसी गाने के पीछे हुई है. बाकी गाने इजीली बन गए थे राइटिंग वाइज एंड मेलोडी. 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ सतीश सर के लिए. एक शेर जहन में आ रहा है जावेद साहब, आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि उनकी शख्सियत दो को बयान करना बड़ा मुश्किल है, बट ये शेर बड़ा चस्पा होता है उनकी शख्सियत पर कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा. तो गाना जो हम गाने जा रहे हैं वो 2 लाइनें वो बाप बेटे वाला है या है कोई जादू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू. जिस ओर नजर जाती है चेहरा तेरा हर सू. जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू. तुझे आसमां से मांगा सजदे हजार करके, मैं जी रहा हूँ जन्नतें तुझ पे दिल निसार करके. जितना मैं तेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए. मैं दर्शन भाई प्लीज बी सीटेड. सवाल में ही मतलब लगता खत्म कर देनी चाहिए अगली लाइन. बहुत सारी बातें तो हो गई, नहीं अब यहाँ मुद्दे पे आप आते हैं. किस तरह से यादों को आप संवार कर रखने वाले हैं सतीश जी के लिए? धड़कन को कैसे पता है कि दिल से कैसे जो रिश्ता है. डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट. मैं अभी भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ जरा सतीश के ऑफिस ले ले, अभी भी जब उस तरफ से जाता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी डबिंग्स जो हैं, सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है उसकी बिल्डिंग के सामने ही चलता है. इट्स डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट टू. इट्स लाइक एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू कॉल हिम अप एवरी डे. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू. दिस इज एम्प्टीनेस, एक खालीपना है जो कभी नहीं भरने वाला. इस हकीकत के साथ जीना है, वो जीने की मजबूरी है. मतलब सॉरी शशि, आई नो दैट योर लॉस इज मच बिगर एंड मच डीपर बिकॉज यू लिव्ड विद हिम, बट आई न्यू हिम many years more than I knew you, and he was like a bad habit. You can get rid of good habits, but you can't get rid of bad habits. I wish I was a writer, I could describe it, but it's very difficult to describe. कि क्या यादें हैं, क्या यादें नहीं. हर चीज़ में यादें हैं, हर चीज़ में. वो आनंद फिल्म देखी थी आपने, राजेश खन्ना, उसको तो पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ. इनको तो पता है, but he was very happy. He was a happy man. He spread happiness. Yeah. जो आज मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ. को अगर मुझे
याद है तो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था उसको, मतलब उन्होंने जी। तो अगर आप या गणेश जी कहना चाहोगे, लेकिन उनके सेकंड पार्ट के लिए वो कोलैबोरेशन नहीं था, और अगर क्या रीज़न था, एंड इनके पास कब अप्रोच हुआ था ये फिल्म एक्चुअली सेकंड वाली जो पार्ट? नहीं, ये तो आपके लिए सवाल है कि आप लोग में से कैसे। सलमान जी ने तो जो पिक्चर प्रेजेंट की थी या जो भी उनके साथ बनाई थी वो तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब वो हमारे पास आए कि भाई ये फ़िल्म बनानी है तो उन्होंने बोला कि भाई सलमान साहब के पास तो इतना बड़ा टाइम होता नहीं है, वो बड़े लोग हैं, तो वो बोला अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप कर लीजिए। तो हमने सोचा कि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई, हम लोग तो हमेशा फिल्में ही बनाते हैं, तो अगर आप हमको चांस दे तो हम भी ये पिक्चर ज़रूर बनाएंगे। और मेरा आगे और एक सवाल है आपको ही सर, ये कागज़ 2 है, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, बट देन हमराज 2 के बारे में भी लाइक आप लोग ने अनाउंस किया है, तो इज इट थ्रू, कितना उस बारे में कुछ कहना चाहोगे, बिकॉज आप ज़्यादा मिलते नहीं हो, दैट इज। नहीं, अब यहाँ आज मत उसके बारे में बात करो प्लीज़। एक चीज़ जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ सर, गणेश जी आप जवाब देना चाहते हो तो दे दीजिए। नहीं, करेक्ट है, आप सही बात है, जो जिस काम के लिए हम यहाँ हाजिर हुए डेफिनेटली वी शुड बी देयर। सतीश मैं तेरी ये फिल्म क्यों करूँ, पैसे तू कम दे रहा है, मैं क्यों करूँ? कहता पोस्टर पे तेरा फोटो दे मेरे से बड़ा होगा। और बात सही है, ये तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे से बड़ा तो मेरा वैसे ही होता है, कहता नहीं इसमें और बड़ा होगा। तो आई थिंक he said कर ले। फिर शशि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रेस्ट ऑफ द मनी टू एवरी कास्ट मेंबर, शी डिड दैट। एवरी कास्ट मेंबर, एवरी क्रू मेंबर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर सेंडिंग मनी टू एवरीबॉडी। थैंक यू। हेलो जी सर, रमेश राव फ्रॉम द डेली ट्रूथ न्यूज़पेपर। डेली ट्रूथ यस सर, द डेली ट्रूथ न्यूज़पेपर 6 मंथ 7 मंथ्स हुआ, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जी। सर आपने तो बहुत कुछ बातें कही सतीश जी के, एंड वेरी नाइस, सब इमोशनल थी, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे कि हमने सब फिल्मों में उनके कॉमेडी भी देखा, सब देखा। सर मेरा सवाल आपसे तो है, गणेश जैन से है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो वैसी बात बीच में बोल रहा हूँ, आप सब पूछिए। गणेश जी यहाँ पे जी, वहाँ बोलो। आप ये जो फिल्म अभी आपने वैसा बताया, ये बैक स्टोरी थोड़ा कि ये फिल्म कैसे आपके पास आई, इसके अलावा मतलब आपने क्या देखा था कागज़ 2 में कि जिससे आप भी प्रोड्यूस पे आए? आप तो हैं पुराने, इतने सालों से प्रोड्यूसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और सैल्यूट कि ऐसी फिल्म में आप लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है। यस सर। कागज़ की कहानी आज की कहानी है, हर आदमी की कहानी है, इसलिए हमको ये पसंद आई और हमने इसको बनाना कबूल किया। ठीक है। अच्छा, एक और म्यूजिक डायरेक्टर से भी सवाल है, शायरी बहुत तोशी ना, इसमें अभी तो आपने एक गाना सुना है और ये गाना जो हम सुन रहे हैं, और कितने गाने हैं? तो इसमें टोटल 3 गाने हैं। अच्छा, एक 4 गाने हैं, सॉरी। ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। I'm just joking। 3 हमने साथ मिलके बनाया और एक गाना और है इसके अंदर। एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है जो गर्दा मचा आप लोग अभी सुन रहे थे, यहाँ पे प्ले हो रहा था। एक गाना जो बाप बेटे का बॉन्डिंग है, एंड देयर इज़ वन रोमांटिक सॉन्ग, एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग जो एक और कंपोजर है उन्होंने बनाया है। सो टोटल 4 सॉन्ग्स आते हैं। हाउ यू फेल्ट कंपोज करते टाइम आपने कैसे ख्याल किए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए टू ब्रिंग दैट इफेक्ट? अरे मेरे भाई, डेली ट्रूथ वाले भाई, बाकी बातें अगले फंक्शन के भी रख लो। थैंक यू सर। ये माइक में बीमारी हैसियत देखो, मैंने तब से नहीं छोड़ा हुआ। मेरा सवाल अनुपम खेर साहब से है। अरे बाप रे, मैं हिंद समर्थन समाचार पत्र से हूँ। जी। आपने अभी बहुत बातें कही, जावेद अख्तर साहब ने भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हर आदमी इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, आपने अभी इतना कुछ बोला, आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं माफी चाहता हूँ। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपके वो दोस्त रहे और बहुत अच्छे किरदार निभाए, लेकिन जो फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल रहा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है सतीश जी का? नहीं, मेरे को उससे एक फिल्म में, उन्होंने अंग्रेजी फिल्म में काम किया था, ब्रिक लेन में, मुझे उससे जेलसी हुई थी बहुत। तो ब्रिक लेन करके एक फिल्म थी जिसके हम दोनों ने ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, और चूंकि मैं उससे पहले बेंडिट लाइक बैकम कर चुका था, एक और अंग्रेजी पिक्चर कर चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये रोल भी मुझे मिलेगा, और वो उसको चला गया। तो मुझे दिलासा देने के लिए उसने क्या
बोला, कहता तू टेंशन मत ले, उनको एक अगली आदमी चाहिए था। दोस्त को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कुछ भी बोल सकता था। आई थिंक ब्रिक लेन वॉज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज। बहुत सारे लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, बट अदरवाइज जो उनको रोल मिला उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया। आप बता दीजिए कि ये रोल कोई और कर सकता है? मैं भी नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं क्या कर सकता, मतलब नहीं कर सकता कोई। चाहे कैलेंडर का रोल हो, चाहे डेविड की फिल्मों का रोल हो, जितने भी रोल उन्होंने किए वो वही कर सकते थे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन an element of writer also in him. He was a great writer also. Please. Satish was an emotional, serious, dramatic actor, जिसके टैलेंट को लोग नजरअंदाज कर गए और ये उनकी बदकिस्मती है। वाह, बहुत बिल्कुल सही। दर्शन सर चीज़ें तो रियलिटी में भी ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जनता काफ़ी डर जाती है कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो इसका रिस्पांस कैसा होगा, रिएक्शन वगैरह कैसा होगा। आप देखोगे तो अगर पुलिस ने हेलमेट खुद ने नहीं पहना है, लेकिन आम जनता देख रही है कि उनका रॉन्ग है, लेकिन वो ये बोलने से भी डरते हैं कि भाई वो तो पुलिस है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रियलिटी में आता है और कोई ये मुद्दा उठाता है, तो आपको क्या लगता है इसका उन्हें इंसाफ मिलेगा या क्या? लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हमारी फिल्म भी इसी टॉपिक पे है और यही दर्शाती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है, हम लोग कितने जागरूक हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। अभी अगर आप चेक करेंगे हर दिन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हुए, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी आने लग जाते हैं, या फिर लोग कितनी बार ट्वीट करते हैं कि ये रोड पे गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आवाज़ उठ रही है वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे हित में या लोगों के हित में बातें होंगी और उनका फ़ायदा होगा। तो यही हमारी फिल्म का भी टॉपिक है। हो गया तो फिर चलते हैं। हो गया। कागज 1 में जो है पंकज त्रिपाठी जी थे, तो ये टाइम में मतलब उनकी क्यों मतलब कास्टिंग क्यों नहीं हुई और क्या रीज़न था? मतलब आपको हमसे दुश्मनी है? हमें ले लिया तो क्यों बुरा मान रहे हैं? हम उनके दोस्त थे, हमने उनसे ज़्यादा वक्त गुजारा है पंकज जी के साथ, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस फिल्म की दरकार ऐसी थी कि बाप बेटे की कहानी थी। हमने क्या बिगाड़ा भैया? पंकज जी तो नहीं भेजा ना? नहीं, आई थिंक ही वांटेड डिफरेंट एक्टर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल। वो रोल पंकज जी ने कितना अच्छा निभाया था और ये हमने बड़ा अच्छा निभाया है अपने। हाँ, ये इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फिल्म। उसमें वो आदमी जो है वो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और पूरी ज़िंदगी ये कहानी अलग है। तो बट फिर भी मुझे मज़ा आया आपके सवाल का जवाब देने का। Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. 1st March, ये बड़ी important चीज़ है, मैं बोल देता हूँ। 1st March is when we'll get to see this movie in theaters, अपने आसपास जहाँ भी। और अभी इससे पहले कि we wrap up the afternoon, we have some very important people. खेमचंद भगनानी साहब यहाँ आए तो प्लीज मंच पर आए। जावेद साहब आपको एक बार और तकलीफ देंगे। जी, मैं लास्ट में सब मैं अभी बुलाता हूँ। ऑडियंस में बाकी लोग हैं वो भी आ जाइए। अजय आचार्य साहब, इफ ही इज हियर। हमारे मित्र हैं, ये सतीश जी के मित्र हैं। आइए नैना, प्लीज कम। इट्स ओके। म्यूजिक चलाओ, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है। यस, लुक या go from here, Bhumika ji, आपसे एक quick question. You know, your debut in that film, जहाँ पे इतनी कमाल की भूमिका निभाई थी, वाह भूमिका। So, what do you have to say? आज आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है और मेरे पास एक्चुअली कुछ अल्फाज नहीं बचे हैं बोलने के लिए। किसी ने बोला कि बहुत हंसमुख थे,
he was that kind of energy who would walk into a room and बाकी सब, you know. तो सतीश जी के साथ एक काफ़ी लंबा मेरा वो रहा है. हम लोग एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी. And he said, Bhumika, we will produce it together and I want you to do it. But unfortunately वो हो नहीं पाया because जैसे बोलते हैं ना, हर किसी को एक अलग तरीके से देख रहे थे. तो उन्होंने script was that of a lady who was a pandit and back character उसका कुछ और ही था. And what she does is kind of an underworld dawn. So it was a very, very different script here narrated, but unfortunately नहीं हो पाई. उससे ज़्यादा जो गम है, जैसे सर ने बोला, सबसे ज़्यादा जो होता है एक पार्टनर को होता है. हम सब तो बाहर के हैं, पर एक सबसे ज़्यादा जो एक लॉस होता है वो एक पार्टनर का होता है. एंड शशि जी में गॉड ऑलवेज गिव यू द स्ट्रेंथ एंड सबसे ज़्यादा वंशिका को गॉड ब्लेस her. Thank you so much. Thank you. Satish ji and Shashi Bhabhi are like family to me. I have not only worked with him professionally in a movie called Milenge Milenge, which was years back, and I still remember how he cast me. My first movie released, it was Kal Ho Na Ho, a chirpy, bubbly, vivacious girl out there, and it was one of the very important supporting characters. And he just called me one fine day and he said, Delu, tu milenge milenge kar rahi hai. I said, okay sir, whatever you say. And that was like my second film, and you know, the rest is history, and I've been working ever since, and I only have good things like everybody else. I only remember, you know, him like a foodie. We both were such great foodies. Khana unko behad pasand tha. Laughter, comedy, his sense of humor, and lovely. We've had some lovely times. Shashi Bhabhi, like Bhumika said, all the best. We're always there for you. We are a phone call away, and we love you, and we love Vanshika. Thank you so much. जिससे कहा कि आपने कागज़ 1 OTT पे आई थी. सतीश जी का सपना था उस फिल्म को भी थिएटर में रिलीज़ करने का, लेकिन कोविड की वजह से वो फिल्म OTT पे रिलीज़ करनी पड़ी, और जिसको बहुत अप्रिशिएशन मिला. सो कागज़ 2 उसका एक नेक्स्ट स्टेप है, एक स्टेप फॉरवर्ड है. ये भी हमारी और आपकी कहानी है. ये हर उस इंसान की कहानी है जो ट्रैफिक में फंसकर या रैलीज़ की वजह से या धरनों की वजह से अपना कुछ खोता है, टाइम या कुछ जो उसकी लाइफ में घटता है, वो हम सब रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से. तो ये उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कैसे उसके खिलाफ फाइट होनी चाहिए, ये फिल्म उसके बारे में. मैं जो मुझे दिल में फ़ील होता है, सोशल मीडिया एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एक प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस. तो मुझे जो कुछ भी फ़ील होता है तो मैं स्क्रिबल्स लिखती हूँ इंस्टाग्राम पे. सर ने वो देखे, पढ़े, तो उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने बोला जो भी तुमने एक कोई चीज़ लिखी है पढ़ के बताओ. तो मैंने वो पढ़ी, तो उन्होंने बोला तुम ही हो कागज़ 2 में. So that is how I became a part of the film. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हुए अनुभव की टीम नीना गुप्ता है, कैसे महसूस हुई और क्या कितना कुछ सीखने को मिला? एक्चुअली जब आप इतने महान कलाकारों के साथ काम करते हो तो हर दिन हर सीन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और मेरी तो अनुपम जी के साथ ये सेकंड फिल्म है, द कश्मीर फाइल्स के बाद. उसमें हमने दादा पोता का रोल प्ले किया था. इसमें हम फादर और सन प्ले कर रहे हैं. और नीना जी के साथ जब मैं बॉम्बे में स्टेप रखा था, तब सबसे पहले मैंने नीना गुप्ता जी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था. मैंने बहुत शोज़ उनके साथ किए, तो इनके साथ बॉन्डिंग पहले से मेरी बहुत अच्छी थी. तो जब आप किसी को एज एन एक्टर पहले से जब बॉन्डिंग आप काम कर चुके होते हो, तो वो फिल्म, तो नेक्स्ट फिल्म जब भी कोई काम करते हो तो वो एक और निखर कर आता है. और वही इस फिल्म में हुआ. बहुत बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करने में. सॉरी, ऑल्सो जब आप एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम करते हैं, दे आर एन इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स, है ना. सो आप उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं. So be it Darshan also, Anupam Kher sir, Satish Kaushik sir, Neena Gupta ma'am, Darshan, you're learning every day.
सो यस। की बात की जाए तो मतलब आज के इस कागज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने बहुत जो है याद किया सतीश कौशिक जी को, क्या कहेंगे उसके बारे में? इतना बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री को। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो बहुत ही महान कलाकार थे, वो कमाल के राइटर थे, डायरेक्टर थे, कमाल के, तो उन जैसा भी एक्टर जो जिस तरह का वो काम करते थे वो मिल पाना बहुत मुश्किल है। सो उनका ना होना हमारे लिए, आपके लिए, ऑडियंस के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। एज अ ह्यूमन बीइंग वो हर जगह सपोर्ट करते थे हर इंसान को। सो हिज वर्क, कहते हैं ना कि आप जैसे होते हैं कैमरा सब पकड़ लेता है, तो जितने बढ़िया और अच्छे इंसान थे वो यू कांट। एज अ डायरेक्टर कैसे, मतलब कि कितने अच्छे थे वो, मतलब कि कितनी यादें जुड़ी है इस फिल्म से आपकी डायरेक्टर? बहुत ही पैशनेट थे, एक एक सीन, एक एक शॉट पे वो वर्क करते थे। हम जिस दिन हमें नेक्स्ट डे कोई शूट करना होता था, एक नाइट पहले हम मिलते थे, उस सीन पे घंटों डिस्कशंस होता था, उसको डेवलप करते थे, और वो थिएटर की तरह था हमारा उनसे। जब हम शूट कर रहे होते थे तो वो बार बार उस चीज़ को रिहर्सल करते थे और फील इतना कमाल एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि वो कमाल के एक्टर थे, उन्हें पता था कि एक्टर को क्या चाहिए, तो उनका एक डिस्क्रिप्शन या उनका एक बताना कि ये इस तरह से कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करता था। सो वो फिल्म में जो आपने ट्रेलर में देखा, जो आपको पसंद आ रहा है ट्रेलर, वो इसी की वजह है कि वो सारी मेहनत सतीश सर की है। इन्होंने सभी कह दिया है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, ही इज़ लाइक अ पॉटर। उन्होंने शेप किया है। कागज 2 इज़ हिज फिल्म। यू विल सी हिज लव, पैशन, हार्ड वर्क, ऑल इन इट। क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म हमारी नहीं है, हम सब की फिल्म है। ये फिल्म उस मुद्दे पर है जो हम हर रोज़ फेस करते हैं, लेकिन उसके बारे में आवाज़ नहीं उठा पाते। तो हमने कोशिश की है, और आप भी इस फिल्म को देखना, सपोर्ट करना, तभी हमारी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी। तो 1 मार्च को हमारी फिल्म आ रही है, प्लीज़ थिएटर में जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। कट, कॉपी, पेस्ट।